Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss refraction and reflection of plane वेव्स यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल कि हमारी जो हाइगेंस प्रिंसिपल है उसका हमें यूज करना है और हमें देखना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कोई भी हमारी इंसिडेंट रे होती है, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इसका इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ये हाइगेंस प्रिंसिपल है वो कैसे होता है, कैसे हम लोग वेव फ्रंट बनाते हैं, कैसे उसके अंदर हमारे सारे के सारे जो रिलेशनशिप होती है, सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से देखने की कोशिश इसके अंदर की है। तो अब हम लोगों को क्या करना है इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले हमें देखना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसको किसके थ्रू देखेंगे, हाइगेंस जो प्रिंसिपल है उसका यूज करके हम लोग देखने वाले हैं। उसके क्या करने वाले हैं, उसको यूज करके हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजों को कि सर इंसिडेंट रे को अगर मैं किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी कि हमारी सरफेस कौन सी होगी बेटा, ऑब्वियसली बात है कि हम लोग सरफेस की जो बात करने वाले हैं वो है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जब हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग कोई भी इंसिडेंट रे को लेके आएंगे। ये तो ऑब्वियस बात है कि सर अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, एक तो होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि सर वो रे उस पर इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद में क्या करेगी, वही एंगल बनाती हुई वापस लौट जाएगी उसी मीडियम के अंदर। ठीक है, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सर जब मेरी इंसिडेंट रे है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जैसे अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो उसके अंदर भी मैंने चीजें आप लोगों को समझाई और सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारी कोई भी वेव है या हमारी रे है वो क्या करेगी बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब क्या हुआ कि सर एक रे है, इंसिडेंट रे है, वो हमारी क्या है, पहले रेयर मीडियम है, फिर हमारे क्या डेंसर मीडियम में आ रही है और रेयर से अगर डेंसर में आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि सर उसकी स्पीड होगी, उसकी चेंज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर वो क्या है, थोड़ा फास्ट दौड़ पाती है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे डेंसर मीडियम की, किसकी बात करूं, डेंसर मीडियम की। तो ये दोनों केसेस को हमें इसके अंदर देखना है, अप्लाई करना है, एक एक चीज को समझना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग जो देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो क्या देखने वाले हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, एक तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं बेटा कि हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है और क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा हमारा सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का मतलब क्या हुआ सर, वो सरफेस मेरी क्या है, उबड़ खाबड़ नहीं है, लाइक हम लोग बोले कि वो बिल्कुल सिंपल सरफेस हमारी है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। ठीक है भाई, यानी कि हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए हैं। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया है, अगर मैं पॉइंट वाइज जाऊं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया रिफ्लेक्शन का और दूसरा हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन का। एक हमारा हो गया रिफ्लेक्शन का, एक हमारा हो गया रिफ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन की मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को जो भी चीज पढ़ना होता है उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सुंदर सा। अगर डायग्राम हमारा सही बन जाता है ना तो सारी चीजें, आधी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। तो अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे प्लेन सरफेस की मैंने बात की है, किसकी बात की बेटा, प्लेन सरफेस की अगर मैंने बात की है तो मुझे सबसे पहले दिमाग में लाइए सर एक मेरे पास क्या होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। और वो कौन सी सरफेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास होनी चाहिए। तो मैंने क्या ड्रॉ किया है बेटा, मैंने सबसे पहले एक ड्रॉ की है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या किए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारी क्या हो गई है सर, एक सरफेस हो गई है। क्या हो गई बेटा, प्लेन सरफेस बोल दो यार, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो। ये हम लोगों ने क्या किया है, एक इस सरफेस को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है, एक सरफेस को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी क्या है सर, ये हमारी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी है। ठीक है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब बात आती है कि सर इसके बाद में और क्या होगा। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास आ गई है, अब हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, अब हमारे पास होनी चाहिए सर इंसिडेंट रे। क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट रे, तभी तो हम लोग देख पाएंगे कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इंसिडेंट रे के लिए हमने क्या किया बेटा, एक तो हम लोगों ने यहां से इसको एक वेव को, तो यहां एक रे को मैंने क्या किया, यहां से इंसिडेंट करा दिया। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा अच्छे से स्केल की सहायता लेके आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इस डायग्राम को बनाना है। एक मैंने क्या किया बेटा, एक और मैंने क्या किया, एक मैंने यहां पे इंसिडेंट कराई थोड़ा इससे दूर, थोड़ा इससे क्या किया बेटा, दूर मैंने इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, थोड़ा दूर इंसिडेंट करा दिया और इसको क्या किया है, यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया। क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको इंसिडेंट करा दिया। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया। अगर ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है तो अब यहाँ से चीजों को देखिए, ये हमारी क्या हो गई है बेटा, ये हमारी हो गई है दोनों की दोनों इंसिडेंट रे। क्या हो गई है, इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे हैं और ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा टास्क जो होता है हाइगेंस के अंदर वो क्या होता है सर, अब हमें जो बनाना है वो बनाना है वेव फ्रंट। क्या बनाना है, वेव फ्रंट हम लोगों को बनाना है। अब वेव फ्रंट कैसे होगा कि सर ये जो हमारी लाइन है इसको यहाँ पे क्या करिए, मिला दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा वेव फ्रंट। क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है वेव फ्रंट। यानी कि सर इंसिडेंट रे का क्या है, ये पहला वेव फ्रंट है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात
बात कर रहा हूं बेटा, इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं, यानी कि हमारा ए बी क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट हमारी क्या है, देखिए यहां पे ये मैंने क्या नाम दे दिया इसको ए, इसको नाम दे दिया है बी, यानी कि ए बी हमारा क्या है बेटा, अगर इसकी मैं बात करता हूं कहीं भी लिख लीजिए, ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है, ये हमारा है इंसिडेंट, क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है, वेव फ्रंट। डब्ल्यू एफ का मतलब होता है वेव फ्रंट, क्या है, डब्ल्यू एफ का मतलब हो गया वेव फ्रंट, ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। अब एक चीज मुझे बताइए सर, हम लोगों ने ये तो बना लिया है कि सर ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हमारा हो गया, ये क्या हो गया बेटा, वेव फ्रंट हमारा हो गया। अगर ये हमारा वेव फ्रंट हो गया है तो वेव फ्रंट होने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, हाइगेंस का हम लोगों ने जब सेकेंडरी वेवलेट की बात की थी उसको आपको दिमाग में लेके आना है, क्या करना है, सेकेंडरी वेवलेट की बात करनी है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, उसका एक एक पॉइंट हमारा क्या करेगा बेटा, एक एक जो पॉइंट होगा वो सेकेंडरी वेवलेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्फीयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो हम लोग चीज देखने वाले होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि आगे की तरफ देखते हैं, क्या करते हैं, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं। यानी कि सर अगर मैं यहां से बात करता हूं तो एक चीज मुझे बताइए कि जितना वेव यहां पे ये पहुंच गई है, जितना वेव ये यहां पे पहुंच गई है, अब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, यहां से यहां तक पहुंचेगी, और मैं बोलता हूं कि सर इस जगह ये था, ये क्या था, t इक्वल टू 0 टाइम था, क्या हुआ था, t इक्वल टू 0 टाइम था, क्या था बेटा, t इक्वल टू 0 टाइम था। अब मुझे एक चीज बताइए क्या था, t इक्वल टू 0 टाइम था, अगर ये t इक्वल टू 0 टाइम है, ये मैंने बोल दिया c पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, c पॉइंट हमारा हो गया। अब ये एक चीज बताइए कि सर ये मैंने क्या बना दिया है, इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दिया, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ये यहां पे क्या हुआ सर, पहले यहां पे पहुंच गई है, इंसिडेंट हो गई है, बट सेकंड वाली क्या है, इसके कंपैरिजन में अभी यहीं पे है, इसको यहां तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसको यहां से यहां तक लगने में टाइम लगेगा। अब ये तो है ही नहीं कि सर ये यहीं पे रुका रहेगी, ये भी तो आगे जाएगा, ये भी तो आगे जाएगी। इट मींस क्या हुआ कि सर जितने टाइम ड्यूरेशन में ये यहां से यहां पहुंचेगी, जितने टाइम ड्यूरेशन में ये यहां से यहां पहुंचेगी, उतने टाइम ड्यूरेशन में जो हमारे ए वाला है ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। उतने टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, ए वाला मेरा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर ए वाला आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, इसके निकालने का तरीका देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहां से हमारा जो ये क्या है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा, यानी कि सर सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि सर अगर मैं यहां से एक आर्क ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, ये मैंने क्या किया बेटा, एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, यानी कि इसने क्या किया है, इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये जो BC है ये हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारी यहाँ स्पीड है, स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड जो हमारी है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो वो है मेरी v, क्या है, स्पीड कितनी है, v है। और ये जब t इक्वल टू 0 पे तो तब यहां था, अब इसने क्या किया, इतनी जो ड्यूरेशन है, इतना जो टाइम इसने लिया है यहां से यहां पहुंचने में, वो मैंने बोल दिया कि t इक्वल टू क्या है, t टाइम ड्यूरेशन इसने लिए, क्या लिए, t इक्वल्स टू t टाइम ड्यूरेशन इसने लिए, क्या लिए, t इक्वल्स टू t टाइम ड्यूरेशन इसने लिए। अगर t इक्वल्स टू t टाइम ड्यूरेशन इसने ली है तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारी हो जाती है v, मैंने यहाँ पे मान लिया, कहीं कहीं बुक्स में आप लोगों को ये c भी मान लिया जाएगा, तो दोनों को घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर इसने कितनी ये ट्रेवल की होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप लोगों ने छोटा सा, जब अपन लोग छोटी क्लास में थे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा होता था, क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। अगर यहां से डिस्टेंस आप लोग निकालते हो, यहां से अगर आप लोग डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू में हो जाएगा बेटा टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, देखिए ये मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की, किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन, यानी कि सर अल्टीमेटली मुझे जो प्रूफ करना है इस केस में वो क्या है, एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होता है, बस ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ये मेरा प्रूफ हो जाता है तो हम लोग कह देंगे कि इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है। अब बात आती है कि सर ये हमारा होता है, अब यहाँ पे स्पीड कितनी है, मैं बोला कि सर स्पीड हमारी क्या है, v है, इनटू टाइम ड्यूरेशन कितनी है, t है, और ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, vt, क्या हो जाएगा, vt। अब मैं बोलता हूँ कि इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितनी की है बेटा, vt, कितनी की है, vt हमारी ट्रेवल कर ली है, क्या किया, vt डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल कर लिया। इसको मैं vt को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं कहाँ लिख देता हूँ, BC को मैं क्या करता हूं, इस तरफ लिख देता हूं। BC हमारा कितना है, BC जो हमारा है बेटा वो कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा v इंटू में t, v इंटू में t यानी कि vt,
क्लियर बात है। ये हमारी क्या हो जाएगा, BC कितनी हो गई है, VT। क्लियर बात है। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये इतने टाइम में यहां पे पहुंच गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जब बात करते हैं कि सर ये हमारा जितना भी जो हमारा ये वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करता है, सेम डिस्टेंस क्या करता है, अगर मीडियम सेम है तो उसके अंदर क्या करेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या करेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी कि अगर ये यहां से मैंने इतना आर्क लिया है, इतना मैंने VT आर्क लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से VT आर्क लेना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा बेटा, VT आर्क लेना पड़ेगा। और अगर यहां से मैं VT आर्क लेता हूं तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये जो आर्क आने वाला है, ये जो आर्क आने वाला है वो कहीं इस तरफ आएगा, कहीं इस तरफ आएगा। लाइक मैं बोल देता हूं, इस तरफ हमारा ये आर्क आ गया, इस तरफ हमारा क्या आ गया, ये आर्क आ गया। इसको भी थोड़ा सा सही से बना लो, इसको भी क्या करो, थोड़ा सा सही बना लो, थोड़ा सा सही बना लो, ठीक है। ये हमारा आर्क आ गया है, ठीक है। अगर ये मेरा आर्क आ गया है तो अब देखो यहां से कि सर अब ये मेरा आर्क आ गया है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया, आर्क आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो दोनों आर्क हैं उनको मिलाते हुए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा D पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो गया D पॉइंट। अगर ये D पॉइंट है, अगर ये D पॉइंट है तो अब यहां से देखिए चीजों को कनेक्ट करिएगा, बात समझ में आ जाएगी कि सर अगर ये D पॉइंट है, अगर ये D पॉइंट है तो ये हमारे कितने एंगल बना रहे हैं सर, ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारे क्या है, तरंगाग्र हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं। आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि सर यहां से ये इस तरीके से यहां से निकल जाएगी, यहां से क्या होगी बेटा, इधर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां से ये क्या करेगी, ये जो हमारा वेव फ्रंट है, इसके इस पॉइंट से होते हुए ये भी निकल जाएगी, ठीक है भाई, ये आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। ये हमारी क्या हो जाती है सर, ये हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाती है बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी हो जाती है। क्लियर बात हुई कि सर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी हो जाती है। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये हमारा तो काम हो गया है, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नॉर्मल क्या होता है, जो हमारी ये सरफेस होती है सर, इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मैं बोलता हूं सर ये मेरा क्या है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये मेरा नॉर्मल है। इससे या फिर मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड दीजिए, दूसरे कलर से मैं ले लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं बोलता हूं कि सर ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। लाइक ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी नॉर्मल होगा, यहाँ भी क्या होगा बेटा, नॉर्मल हमारा होगा। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हमारा हो गया। अगर ये नॉर्मल है तो अब एक चीज बताइए सर, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो होती है वो कौन सा एंगल बनाती हुई आती है, आई। वो कौन सा एंगल बनाती हुई आती है, आई एंगल बनाती हुई आती है। यानी कि सर इंसिडेंस जो हमारा एंगल है वो बनाती हुई आती है। क्या होती है, इंसिडेंट जो हमारा एंगल होता है, इंसिडेंस हमारा जो एंगल होता है वही बनाती हुई आती है। यानी कि सर ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया। ये 90 है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा कितना है, 90 है। अगर ये 90 है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा सर, ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ होगा ये कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस आई। क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो मैं बोलूंगा कि सर अब आगे का हिस्से की बात करूंगा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो ये मेरा कितना होता है सर, 90 होता है। नॉर्मल से अगर मैं बात करूं, अगर 90 है, ये बचा हुआ हिस्सा 90 माइनस आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा, आई। कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा आई। कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात हुई। अगर ये क्लियर बात हो गई है तो अब देखो यहां से काम, अब देखो यहां से काम। ये हमारा क्या हो गया, एंगल हमारे हो गए, ठीक है। ये हमारी चीजें हो गई हैं। ये हमारा क्या हो गया, एंगल आई हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल आई हमारा हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, एंगल आई हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर ये हो गया तो इसी तरीके से मैं इधर देखता हूं तो सर ये हमारा जो एंगल बनाती हुई जा रही है ये क्या है, आर है। और ये जो इसके वेव फ्रंट के साथ ये एंगल जो बनता है ये कितना है, 90 होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस आई, सॉरी आर बोल दीजिए इसको, आर। तो 90 माइनस आर। अगर ये आर है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा सर, ये जो बचा हुआ एंगल हो जाएगा ये आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, आर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा कितना हो जाएगा, आर। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया है आर। अब एक चीज मुझे बताओ, आप लोग अगर इसको डायग्राम को देख पा रहे हो तो यहां से एक चीज मुझे बताइए, क्या हमारी इंसिडेंट रे इसी पे है,
बिल्कुल सही है सर, है। नॉर्मल हमारा इसी पे है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी इस पे, यानी कि सर ये फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर गई है। सेकंड कंडीशन मुझे देखना है कि सर क्या हमारे ये जो एंगल्स हैं दोनों वो इक्वल है या नहीं, एंगल्स इक्वल है या नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, दो ट्राइंगल्स को उठा लीजिए। क्या करिए, दो ट्राइंगल्स को उठा लीजिए। कैसे उठाइए, देखिए दो ट्राइंगल्स को उठा लीजिए। जब मैंने इसकी बात की ना भाई, इसकी मैंने बात की, ये हमारा कितना आई आ गया है। अब यहां से क्या करो, दो ट्राइंगल्स को उठा लो ए बी सी, और एक उठा लो ए सी डी। क्या है, ए सी डी। यहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लेके आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं इन दोनों एंगल्स को क्या करता हूं, उधर उठा के ले आता हूं, जिससे क्या है आप लोग आराम से इसके अंदर क्या करो सर, इसको देख लेंगे कि सर इसके करेंसी इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, क्या ये दोनों आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर इक्वल होंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। अगर मैं कोहेरेंट की बात करता हूं तो देखिए ये हमारा कोहेरेंट है या नहीं है, वो चीज हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी और सी इसको मैं यहां उठा लाता हूं। क्या करता हूं, इस एंगल को मैं यहां उठा के ले आता हूं। ये मेरा क्या है, इस तरीके का एंगल है, इस तरीके का मेरा क्या है, ये एंगल है, इस तरीके का ये एंगल है। तो मैंने इसको यहां पे बना दिया है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये एंगल मैंने बना दिया। ये ऊपर वाला कितना है, 90 डिग्री है। ये ऊपर वाला क्या है, 90 डिग्री है। उसके अलावा इधर की मैं बात करता हूं तो ये कितना है, एंगल आई है। ठीक है भाई, ये हमारा कितना होगा, अगर ये एंगल आई है तो ये हमारी कितनी है सर, वीटी है। क्या है, वीटी है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, वीटी है। नेक्स्ट की अगर बात करते हो तो अब आगे देखो क्या है सर, आगे मैं अगर इसके अंदर इस वाले को भी उठा लूं, यहां से देखिए ए डी सी को भी मैं उठा लूं। क्या करूं, ए डी सी को भी मैं उठा लूं। अगर ए डी सी को मैं उठा रहा हूं तो देखिए ये किस तरीके का है सर, इस तरीके का है। ए डी सी की मैं बात करता हूं, देखिए यहां पे ये एंगल आर है, सॉरी ये एंगल आई नहीं है, आर है। इसको थोड़ा सा बना लीजिए। हम लोगों ने वो उधर वाला ये वाला ले लिया है ना, पूरा आई हो गया है, ये हो गया है ए बी और कौन कौन से हो गए, देखिए मैंने कौन सा लिया है, ए बी और सी। ये हमारा कौन सा है, इसको लिख लीजिए, नेमिंग कर लीजिए, ए बी और सी। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए अब मैं जो एंगल बात कर रहा हूं वो इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है, 90 डिग्री। यहां पे कितना है, यहां पे हमारा कितना है, यहां पे हमारा आर। इधर कितना है सर, ये भी वीटी होगी। तो अब एक चीज मुझे बताओ, जब हमारा एक एंगल एक साइड हमारी इक्वल है, एक एंगल एक साइड और उसके बाद में 90 हमारा इक्वल है, तो क्या हमारा ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे सर? बिल्कुल बात है, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों एक एंगल इक्वल होंगे। यानी कि सर हम लोग आरएचएस की प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर लगा देते हैं तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर दोनों सिमिलर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर कॉन्ग्रेंट हमारे होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हमारे होंगे। अगर ये होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सर, हमारा एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के हो जाएगा। अगर एंगल आई हमारा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल रिफ्लेक्शन हमारा कर रहा है। रिफ्लेक्शन हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल इसके अंदर हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन हमारा कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन हमारा कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये डायग्राम को एक बार वापस से दिमाग में ले लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या करा है, दो रेस को इंसिडेंट कराया है। इंसिडेंट कराने के बाद में मैंने क्या किया बेटा, जैसे ही हम लोगों ने इंसिडेंट कराया है, इंसिडेंट कराने के बाद में अब हम लोगों को देखना है सर ये हमारा क्या है, इसका वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या है बेटा, इसका वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट। मैंने वहां पे लिख भी दिया है लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। अगर ये हमारा वेव फ्रंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये मेरा वेव फ्रंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये वेव फ्रंट है तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में जाएंगे। यानी कि सर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करेंगे, एज अ सोर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। ये क्या करेंगे, इसके हर पॉइंट क्या करेगा, एज अ सोर्स काम करेगा। और सोर्स का मतलब क्या हुआ कि सर आगे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी वेवलेट हम लोग बोल देते हैं। अगर हम लोगों को यहां से हम लोगों ने देखा तो यहां से एक आर्क हमने ड्रॉ किया, आर्क हमने ड्रॉ किया तो आर्क की वजह से क्या हुआ कि सर आर्क की वजह से मैंने यहां आर्क ड्रॉ करा। अब इसने क्या किया, यहां से लेके इतनी डिस्टेंस इसने जहां पे ट्रेवल की है, बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उतनी हमारी क्या की होगी, ए ने डी तक की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। जितनी बी से सी तक की हुई है उतनी ए से लेके डी तक की हुई होगी डिस्टेंस। यानी कि सर अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी, वीटी, उतना ही ये हमारी वीटी होगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है एक पॉइंट कि जब भी मीडियम सेम है, अगर मीडियम सेम है, क्या है बेटा, मीडियम अगर हमारा सेम है, मैं बात कर रहा हूं मीडियम की, अगर मेरा मीडियम क्या है, सेम है, अगर मीडियम सेम है तो हमारा वी भी जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। वी भी क्या होगा बेटा, सेम हमारा होगा। क्या होगा, मीडियम अगर मेरा सेम है तो वी भी मेरा क्या होगा, सेम हमारा होगा। क्या होगा, वी भी हमारा क्या होगा, साइन सेम हमारा होगा। अगर सेम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारा यहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है। अगर हम लोग बात करें एक ही प्लेन के अंदर है। उसके अलावा एंगल आई इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर है। यानी कि सर जितने एंगल से ये हमारी गई है उतने एंगल से क्या है, वापस आई है। क्या हुई, जितने एंगल से ये गई है उतने एंगल से क्या हुआ है सर, ये वापस है। मतलब जितने एंगल से आई है उतनी एंगल से क्या करिए बेटा, गई है।
क्लियर बात है, यानी कि सर दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन की मैंने बात कर दी है, ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बात मैंने कर दी है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं इसके अंदर वो है सेकंड चीज। सेकंड का मतलब क्या हुआ सर, अब हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या देखने वाले हैं बेटा, रिफ्रैक्शन हम लोग देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन की मैंने बात करने वाला हूं। अब रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करने वाला हूं तो थोड़ा सा दिमाग में लगाइए कि सर जैसे यहाँ पे हमारी ये इंसिडेंट रे आई है, जैसे हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रे आई है, जैसे हमारी यहाँ पे इंसिडेंट रे आई है, वैसे ही हमें क्या करना है, इंसिडेंट तो ये सेम तरीके से कराना है। सेम यहाँ तक का ये डायग्राम सेम होगा, बस क्या होगा कि अब ये क्या करेगा, इस मीडियम जैसे ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा था, अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि सर अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड हमारा होगा। क्या होगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे आएगी। अब हमारी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, यानी कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करेगा बेटा, ये डायरेक्ट क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। एक मीडियम से क्या करेगा, दूसरे मीडियम में चला जाएगा। क्या करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। बस इतना सा याद आपको रखना है। यानी कि सर ये हमारा जितना ये यहां तक का डायग्राम था, इसके ऊपर तक का वो डायग्राम सेम रहेगा। बस ये जो यहां पे ये गया था, ये जो रिफ्लेक्टेड हमारी रेस थी, वो क्या होंगी, अब हमारी रिफ्लेक्टेड होंगी। क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड हमारी रेस होंगी। बस इतना सा याद रखना है, बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी डायग्राम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर इसके अंदर कैसे चीजें होंगी। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं, वापस एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हमारा क्या हो जाएगी सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। इसको थोड़ा सा आप लोग अपना जो पूरा जो स्केल होता है उसकी हेल्प से बनाइएगा, जिससे क्या है आप लोगों को इजीली और भी कनेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या है, हैंड फ्री बना रहा हूं मैं। तो ये देखिए यहां से क्या हो गई है सर, ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड। ये हमारी क्या हो जाएगी सर, ये हमारी क्या है, सरफेस है। ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारी क्या हो जाएंगी, सरफेस है। या आप इसी को प्लेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, इसी को प्लेन सरफेस बोल सकते हो। अब देखिए यहां से क्या करना है सर, वापस से हमें इंसिडेंट कराना है। तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, एक इंसिडेंट में यहां पे कराता हूं। ठीक है भाई, ये एक तो मैंने यहां पे इंसिडेंट कराई है, और दूसरा मैं क्या करता हूं, इससे थोड़ा सा दूर लेके मैंने यहां पे इंसिडेंट करा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसको आगे हम लोग लेके जाएंगे डॉट डॉट करके। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, एक वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वेव फ्रंट। तो बना दीजिए भाई एक वेव फ्रंट। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, वेव फ्रंट। ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट। इसको थोड़ा सा सही बना लो। ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट। ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट। ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। ये वेव फ्रंट है तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये जो एंगल है पूरा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने बोल दिया ए बी हमारा क्या है, ए बी जो हमारा है ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। यहां से ये दो रेज हैं, ये मैंने क्या कराई, ये है हमारी इंसिडेंट रे। क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है बेटा, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ए बी हमारा यहाँ पे आ गया है। क्लियर बात है। अब हम लोगों ने क्या किया कि सर ये हमारा क्या है, पहला मीडियम है। ये हम लोग बोल सकते हैं सर ये हमारा क्या है, मीडियम फर्स्ट है। ये हमारा क्या है बेटा, मीडियम फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, मीडियम सेकंड है। इसके अलावा इसको मैं बोल सकता हूं सर ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। क्या है, रेयर मीडियम है। और उसके अलावा ये हमारा क्या होता है, ये होता है डेंसर मीडियम है। ये हमारा क्या है, रेयर है, और ये हमारा क्या है, डेंसर है। ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर बात है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई भी हमारी रे है वो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड कम होगी, और वो क्या करेगी सर, हमारी बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर बात है। अब बात आती है सर ये हमारे जो हाइगेंस थे इन्होंने हमें जो बताया उसी चीज को, क्योंकि देखिए अभी तक मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं वो किसके थ्रू बता रहा हूं बेटा, जो हम लोगों ने अभी तक रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ लिया। लेकिन ये जो हमारी हाइगेंस ने जब बताया था तो उस समय हमारे पास ये चीजें नहीं थी। मैं सिर्फ कनेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें जो बताई थी वो हमें बताई थी बेसिस के कि सर ये हमारे जो इसके अंदर वेव फ्रंट होते हैं उसके थ्रू उन्होंने हमें क्या बताया था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की चीजें हमें बताई थी। क्या हुई थी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों चीजें हमें बताई थी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। अब दिमाग में आएगा कि सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ने के लिए तो, क्योंकि हर चीज थ्योरी काम की है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए डायग्राम को समझो, बस काम हो गया। कि सर मैं बोलता हूं कि यहां पे जो मेरी स्पीड है पहले वाले में वो v1 होगी, और दूसरे वाले में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, v2। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा टाइम है सर, ये हमारा जो टाइम है वो है t इक्वल्स टू 0 पे। अब हम लोग बोलते हैं सर ये हमारा कौन सा टाइम हो जाएगा, t इक्वल्स टू t पे। अब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t इक्वल्स टू t पे। मान लीजिए सर ये मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने इसके थ्रू क्या किया है, ये आर्क ड्रॉ किया है, आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितनी होगी सर, ये हो जाएगी v1t।
कितनी हो जाएगी v1t। बोलो क्लियर है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू अभी अभी मैं पढ़ा के ही आया हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम दोनों के लिए सेम है, यानी कि सर स्पीड दोनों की अलग अलग है, यानी कि v1 इंटू टी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी हमारा हो जाएगा। अगर मैं पहले की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा सर, सेकंड वाले के लिए अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएगा v2t। बस इतना सा याद रख लो, सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, v2t हमारा हो जाएगा। पहले वाले के लिए कितना है, v1t, सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, v2t हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए कि सर हमने ये चीज तो कर ली, अब एक चीज मुझे बताइए कि बेटा अगर ये इतना टाइम में इतनी ड्यूरेशन इसने क्या किया है, टाइम जो इसने यहां तक लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसने सर डिस्टेंस ट्रैवल की है v1t यानी कि t साइड टाइम में किए, उतना ही क्या करेगा, ये नीचे की तरफ करेगा। बट कंडीशन क्या है कि सर मेरी जो v1 के कंपैरिजन में v2 जो है, v1 हमारी क्या है, ग्रेटर देन है कंपैरिजन टू v2, यानी कि जो सर हमारी जो पहले रेयर मीडियम होता है उसके अंदर स्पीड ज्यादा है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। रेयर मीडियम के स्पीड क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या है, रेयर मीडियम जो है उसके अंदर स्पीड हमारी ज्यादा है, रेयर मीडियम के अंदर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर बात है, आप लोग खुद दिमाग में लगाइए कि एक हमारी है सर, मैं एयर की बात कर रहा हूं, एक हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, वो बात कर रहे हैं कि लाइक हम लोग बोल सकते हैं डेंसर मीडियम वाटर बोल सकते हैं, इसके अलावा हम लोग ग्लास बोल सकते हैं, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से देखिए कि सर ये हमारे पास हो गया, क्लियर है। अगर ये मेरे पास हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सर इसने क्या किया, ये यहां पर जितने टाइम में ये यहां पे पहुंची होगी, मैं क्या करता हूं, यहां से एक आर्क ड्रॉ करता हूं, और मान लीजिए ये जो मेरा आर्क है वो इस तरीके से आ गया, ये मेरा क्या है, आर्क इस तरीके से आ गया। अगर ये आर्क आ गया है तो अब आप लोग क्या करो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को क्या करो बेटा, कनेक्ट कर दो, यानी कि सर इनकी टेंजेंट्स को मिला दो, इन टेंजेंट्स को, इनकी इसकी क्या है, टेंजेंट को थोड़ा मिला दो। ये क्या है, इसकी टेंजेंट को थोड़ा मिला दो, ये थोड़ा सा ऊपर से चला गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। क्या है, इसकी टेंजेंट को मिला दो, इसकी टेंजेंट को क्या करो बेटा, मिला दो। ये क्या है, इसकी टेंजेंट को मैंने मिला दिया, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कर्व आ रहा है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आप लोग स्केल से बनाओगे तो सीधे सही हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ कि सर अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने क्या किया है, मिला दिया है, मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको मिला दिया है। और मिलाने का मतलब क्या है सर, ये यहाँ से क्या किया है, मिला दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या किया है, इसको मिला दिया है। तो देखिए ठीक है भाई, इसको क्या किया है, मैंने मिला दिया है। अगर इसको मैंने मिला दिया है तो अब यहाँ से देखिए सर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हमारा होगा। क्या होगा, ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री हमारा होगा। क्लियर बात है। अगर ये क्लियर है तो अब देखिए यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैंने बोला कि सर ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल हमारा है। अगर ये नॉर्मल है तो अब एक चीज यहां से सोचिए कि सर ये हमारा क्या होता है, ये एंगल हमारा जो होता है ये क्या होता है, एंगल आई होता है। ये एंगल क्या होता है, आई होता है। अगर ये एंगल आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर। कितना हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा। अगर ये आर है तो सर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हिस्सा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना बच जाएगा सर, ये हो जाएगा आर। कितना बच जाएगा, आर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, आर हमारा हो जाएगा, ठीक है, आर हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई ना बेटा तो फिर काम हो गया। अगर ये चीज समझ में आ गई है ना तो फिर काम हो गया। यानी कि सर ये हमारे 90 माइनस आर हो गया, ये आर हो गया। इस पॉइंट को आप लोग नाम दे दीजिए सी, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी, इस वाले को नाम दे दीजिए डी। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी, ये हमारी जो है ये कौन सी रे है, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड, ये हमारी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है भाई, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है नहीं, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। यानी कि सर इसके अंदर जो मैंने चीज देखी है वो क्या देखी है, वो चीज को देखिए। आप लोग गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करो कि सर सबसे पहले मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे ली, उनको मैंने क्या करा, एक मेरे पास सरफेस थी, उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट कराने के बाद में हम लोगों ने देखा कि सर इसके अंदर क्या है, एक वेव फ्रंट है। क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, एक वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट कौन सा है सर, ये हमारा क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट है तो सर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सर अगर ये मेरा वेव फ्रंट है तो एक चीज मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा, अगर ये मेरा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, जिसने यहां से लेके यहां तक कि इसने क्या है, जितने टाइम में इसकी ड्यूरेशन में ट्रैवल किया उतने टाइम में क्या होगी, इसने यहां पे ट्रैवल किया होगी, ये हमारी कितनी होगी, v2t होगी। ये हमारी कितनी हो जाएगी,
V2t कितनी हो जाएगी बेटा, V2t हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, V2t हमारी हो जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं दो चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, उसको थोड़ा पकड़ लीजिएगा, उनको थोड़ा दिमाग में लेके आइएगा। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है, इस ट्राइंगल को देखना है आप लोगों को, और एक इस ट्राइंगल को देखना है, बस इन दो ट्राइंगल्स को आप लोग देख लीजिए, काम हो जाएगा। दो ट्राइंगल्स को देख लीजिए, काम हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए सर, अगर ये आई है, ये पूरा इसके साथ 90 बना रहा था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूँ तो 90 माइनस आई, अगर ये 90 माइनस आई है, ये हमारा पुतना कितना होता है, पूरा पूरा 90 होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आई हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है, अगर ये हमारा आई हो रहा है तो अब देखिए चीजों को, अब कनेक्ट करो, काम हो जाएगा। अब चीजों को कनेक्ट करो, काम हो जाएगा। अब चीजों को कनेक्ट करो, काम हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक, ये तो सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। ये हमारे क्या है, जब भी ट्रिगोमेट्री के हम फंक्शंस के अंदर हमें साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इसके इजीली ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। क्या करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में क्या करनी है बेटा, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। क्या करनी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में हमें क्या करनी है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, वो हमें देखना है। अब चीजें देखिए यहां से क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सर इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर चीजें हमारे लिए आसान बन जाएंगी। ठीक है, चीजें क्या हो जाएंगी, आसान बन जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है, इसको याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। क्या है, ए पॉइंट है, ए बी सी, और एक हो गया है ए सी डी। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आई का वैल्यू, क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर जो अल्टीमेटली जो हमें देखना है वो क्या देखना है, साइन आई और साइन आर की। क्योंकि आप लोगों ने याद हो स्नेल्स ला लो, स्नेल्स का लॉ याद हो, तो वो हमारा क्या होता है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है, और ये इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के। और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, आप लोग अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे या फिर रिफ्रैक्टिव अगर हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, साइन आई इज इक्वल टू हो जाता है साइन आर, और ये क्या हो जाता है सर, ये हमारा हो जाता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। बस ये याद रख लो, ये हमारा याद रख लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर ये याद रखनी है तो आप यहाँ से चीजें देखिए, कनेक्ट करेगा। अगर मुझे साइन आई निकालना है, अगर मुझे सिर्फ साइन आई निकालना है, तो साइन आई क्या होगी सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनियस कौन है, ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है। अगर ये हो जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा V1t अपॉन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए से लेके सी की डिस्टेंस यानी कि AC। ठीक है, सेकंड इसी तरीके से अगर मैं साइन आर निकालता हूं तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए सर ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारी क्या हो रही है, हाइपोटेनियस। अगर ये परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर V2t अपॉन में हो जाएगा AC। ठीक है भाई, अगर हम लोग यहां से क्या करता हूं, ये दोनों जो इक्वेशंस निकली है, क्या हुई है बेटा, दोनों इक्वेशंस जो निकली है, साइन आई और साइन आर की जो इक्वेशंस निकली है, इनको हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने इसको बोल दिया। ठीक है भाई, अगर ये हमारा हो गया है तो अब यहां से चीजों को कनेक्ट करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे देखिए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हमारे हो गए। अगर ये 1 और 2 है तो अब यहां से देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग लगा देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हमारे हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा V1t अपॉन में AC। और मैं क्या करता हूं बेटा, डिवाइड की जगह मैं क्या करता हूं, जस्ट इसको अपोजिट करके लिख देता हूं, जिससे क्या है, इजीली हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, बोलो भाई क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहां से देखिए क्या होगा सर, T से T कैंसिल आउट, AC से AC कैंसिल आउट, यानी कि सर ये हो जाएगा V1 बाई V2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर।
साइन आई बाई साइन आर, ये हमारा क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 हो गया। क्या हो गया V1 अपॉन V2 हमारा हो गया है साइन आई बाई साइन आर हमारा हो गया V1 बाई V2। क्लियर बात है। अगर ये मेरा V1 बाई V2 हो गया है तो अब एक बार दिमाग में थोड़ी सी चीज और लेके आओ कि सर अगर मेरा यहाँ V1 बाई V2 हो गया है तो हमारे अगर मैं ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ से निकालते हैं चीजों को तो क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज और सिखाई कि सर हमारा साइन आई बाई साइन आर होता है क्या होता है म्यू2 बाई म्यू1 होता है। यानी कि सर ये हमारा क्या होता है स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यानी कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा कांस्टेंट के। बोलो क्लियर है। अगर ये हमारे हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर, मैं इसको इस तरीके से तो लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। बोलो क्लियर है, म्यू2 साइन आर। बोलो क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्नेल्स लॉ। ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग इसीलिए देखते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग इसके अंदर ही देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि सर हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि सर हम लोग जो सेकंड केस देखते हैं इसके अंदर वो होता है कि सर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। यानी कि स्नेल्स लॉ हम लोग क्या कराना है यहाँ पे फॉलो कराना है। क्या कराना है बेटा, स्नेल्स लॉ को हमें क्या कराना है फॉलो कराना है। अगर स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा है तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चीजें हमारी क्या हो जाती हैं क्लियर हमारी हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई अ प्लेन सरफेस। ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन की। अगर मैं बात करता हूं तो हमने दो चीजों को देखा, एक तो मैंने बताया आप लोगों को रिफ्लेक्शन, दूसरा मैंने बताया आप लोगों को रिफ्रैक्शन कि सर रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है। दोनों चीजों को मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे इसके अंदर आप लोग देखोगे तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस, ये हम लोगों ने इसको देखा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरा हम लोगों ने जो देखा है वो किसके थ्रू देखा है, ये मैंने रिफ्रैक्शन की बात करी है, मैंने किसकी प्लेन वेव जो हमारी है यहाँ भी अभी इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है बेटा इंसिडेंट रे है। और इसके बाद में ये जो मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप बताई है ना, बस इसको याद रख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर इसको याद रख लेना बेटा तो चीजें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम की दिक्कत है। एक दो बार आप लोग कॉपी के अंदर बनाओगे ये डायग्राम बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा एकदम अच्छे से। आप लोगों की कॉपी के अंदर क्या होगा कि लिखने से क्या है पूरा पूरा दिमाग में अच्छे से तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। अच्छे से इसको क्या करना है, एक बार तैयार कर लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी सेक्शन के अंदर कहीं भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, जिससे क्या है मैं और मेरी टीम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए और चीजें बिल्कुल मक्खन कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।